दोस्तों नमस्कार। हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के इस लाइव स्ट्रीम में मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच में लाइव हुए हैं जो काफी संगीन है, जिसको लेकर जो है आज जिस ठेकेदार को ये टेंडर हुआ था उस ठेकेदार के द्वारा जो है एक तरफ से सरकार और दूसरी तरफ कंपनी के ऊपर जो है संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा ये जो मामला है आखिर क्या है। उससे पहले इस लाइव स्ट्रीम में अपना सब ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव दें और इस लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आज हम आपको बताते हैं कि बड़सर उपमंडल के बड़सर के नजदीक जो है ये एक बरौली में जो है का ये पूरा मामला है, जहां पर जो है एक ठेकेदार को जो है एक टेंडर जो कि भाखड़ा से उठाऊ परियोजना का जो जल परियोजना का जो एक टेंडर जो है उसको प्रोवाइड करवाया जाता है और लगभग उसकी कॉस्ट जो है लगभग 2.25 करोड़ के करीब जो है उसका एक जो एस्टिमेट है अप्रोक्सीमेट उसका बनता है। 138 करोड़ की ये परियोजना में ठेकेदार के द्वारा जो है उसकी जो एक व्यय राशि है उसका जो मेहनताना है वो लगभग 2.25 करोड़ की राशि जो है वो बनती है। परंतु वहां पर एक इस ठेकेदार के द्वारा जो है ये आरोप लगाए जाते हैं कि उसको जो है उसको टेंडर हुआ था उसका जो है उसको लगभग 85 से 86 लाख की जो पेमेंट है उसको नहीं की गई है। आइए आपको मिलाते हैं उस ठेकेदार से जिसके द्वारा जो है हिमाचल सरकार और जो चंडीगढ़ की कंपनी है उसके ऊपर जो है लगाए जा रहे हैं कि आखिर उसके द्वारा जो है उनको पेमेंट क्यों नहीं की गई। और आप देख सकते हैं ये जो हम आपको पाइपें यहां पर दिखा रहे हैं ये ठीक बरौली के नजदीक जो है ये पाइपें यहां पर रखी गई हैं और इन पाइपों को लगाकर जो है ये परियोजना है 138 करोड़ की परियोजना जो है जो कि भाखड़ा से यहाँ पर जल उठाया जाना है उसको लेकर जो है एक ठेकेदार जो है मीडिया के सामने आए हैं। और मीडिया में जो है मैं स्वागत करूंगा इनका। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताएं, आखिर पूरा मामला है क्या इसके बारे में बताएं सर। सर मैं छनकार सिंह निकनेम विशाल, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ। तो ये एचएस जो कंपनी है चंडीगढ़ से, मैं जम्मू से यहाँ पे आया, इनने मुझे बुलाया, यहाँ पे मेरा इनका ऑफिस है, ऑफिस में बुलाया कि हमारे पास पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट है जी, आप हमें लेबर सप्लाई कीजिए और हम काम ये आपसे करवाएंगे जी। तो उसके बाद सर हम जब यहाँ पे ऑफिस में जब आए तो इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो विशाली शर्मा है, कांगड़ा से प्रयागराज से है कि कांगड़ा के रहने वाले हैं। तो उनके साथ हमारे जो रेट है वो फाइनल हमारे रेट वहाँ पे किए गए बरकोटर की ओर से हमारे रेट फाइनल किए गए कि इस रेट में हम आपको लेबर रेट में काम देंगे जी। तो उसके बाद मैंने जम्मू से खुद हम 4-5 लोग जुड़ के हमने कम से कम 300 से 400 लेबर यहाँ पे लाई जी। हमने टोटल जो ये डैम से जो स्कीम था ये टोटल काम मेरे पास दे दिया कि आप इस काम को हमें 1 साल के अंदर अंदर फाइनल करके दोगे जी। तो उसके बाद जो भी हमने काम किया 2.5-3 महीने में जो हमने काम किया, तो काम करने के बाद जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर विशाली शर्मा जी तो उनने हमारा काम बंद करवा दिया जी। कुछ पेमेंटें हमारी रुक गई, तो हमारी पेमेंटें इनने थोड़ी बहुत ही करवाई, कोई करोड़ थमसिंग पेमेंट करवाई। आपकी कुल पेमेंट कितनी बनती है? हमारी सर 1,86,00,000 पेमेंट बन रही है। अच्छा, जिसमें हमारे पास बिल है और वर्कआउटर है, जो भी है हमारे पास सब ऑलरेडी पड़ा हुआ है जी। तो इनने हमारा काम बंद करवा दिया। काम बंद करवाने के बाद विशाली शर्मा ने ये बोला कि आप छुट्टी कर दो, हम किसी और ठेकेदार को काम देते हैं जी। विशाली शर्मा ने कोई बिहार से ठेकेदार मंगाए, उनको काम दिया, कोई सिरमौर से मंगाए, उनको काम दिया। तो मेरे हाथ से काम छीन लिया इनने मुझसे काम कि आप बिल्कुल काम बंद कर दो। मेरी कम से कम गाड़ियां यहाँ पे जम्मू से 4 गाड़ियां थी यहाँ पे खड़ी, अपनी गाड़ी मैंने किराए पे जो की हुई थी वो भी यहाँ खड़ी है। बाकी लेबर का काफी नुकसान हुआ। उसके बाद कुछ हमारे यहाँ लोकल जो लोग यहाँ के हैं अपने मेरा के हैं, जिसमें सोनू बंसल जी है और सतीश एक रिपोर्टर है, वो भी हमारे बीच में बैठ के हमारी एक बात हुई
कम से कम आज से 3 मंथ पहले की बात है ये। हमारी ये बात हुई कि जो पेमेंट के दौरान हमारी बात हुई, उसमें 2-4 लोग वहां लोकल बैठा के उन्होंने बोला कि हम आपकी पेमेंट 15 दिन में हम आपको पेमेंट फाइनल कर देंगे जी। 15 दिन के मुताबिक अभी तक जो पेमेंट है, इस टाइम 4 मंथ हो चुके हैं, अभी तक विशाली शर्मा है कोई पेमेंट नहीं कर रही है जी। और मैं हिमाचल गवर्नमेंट जो है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हम गरीब लोग हैं, जम्मू कश्मीर से हम लेबर लाके यहाँ इनका काम करवाते हैं और ये हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये पेमेंट जो है कंपनी को की गई है या नहीं की गई है? सर, हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से इनको पेमेंट हो चुकी है, मार्च तक जो इनकी पेमेंट फाइनल हो चुकी है। ये कौन सी कंपनी है और कहाँ की ये सर HS फर्म है, HS चंडीगढ़ से है, ये हरजीत सिंह के नाम से फर्म है। उनके प्रोजेक्ट मैनेजर विशाली शर्मा है, वो कांगड़ा के रहने वाले हैं। और अभी तक जो हमारी लेबर ने मतलब इतना परेशान करके रखा है, कम से कम 300 से 400 लोगों ने यहाँ पे काम किया है। अभी हमारे हालात काफी खराब है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, आपको पता है कि कितने हालात खराब चले हुए हैं। तो आज मुझे 4 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। विशाली शर्मा जी को मैं फोन कर रहा हूँ कि मैडम जी आप आइए ऑफिस, हमारी पेमेंट कर दीजिए, हमें पेमेंट की बहुत सख्त जरूरत है, हमें लेबर डाल देंगे। अगर लेडीज नहीं होती, कोई जेंट्स लड़का होता ऑफिस प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उससे हम रिक्वेस्ट करके बातचीत करके भी हल कर सकते हैं। जो ये लड़की, ये एक छोटी एज में, कोई 22-23 साल की एज में ये लड़की है, ये मतलब के कुछ नहीं मान रही है, हमारे को धमकियां दे रही है, गाली गलौज कर रही है। अब किसके पास मोहर लगाए? तो बाकी हमारी यही मोहर है जो हमारे अग्निहोत्री जी, IPH मंत्री जो अग्निहोत्री जी है, उनसे भी ये हमारी विनती है कि वो हमारी सपोर्ट करे। हमारे जो एक्शन साहब बरसर के वो बहुत अच्छे हैं जी, क्योंकि इनके कार्यकाल में कभी किसी लेबर वाले का पैसा कभी नुकसान नहीं हुआ है। और वो भी मैंने एप्लीकेशन एक अपने एक्शन साहब बरसर वाले को दे दी है मैंने जी, कि मेरी जो भी मेरे साथ जहां मैंने काम किया है, अभी जिन लाइनों पे मैंने काम किया है, उन लाइनों पे किसी ठेकेदार को काम ना दे। जब तक मेरे साथ कंपनी सेटलमेंट नहीं करती है, जब तक मेरी पेमेंट कंपनी नहीं देती है, तब तक जो मेरे काम है, जहां मैंने काम किए, मेरे काम बंद रहने चाहिए। और मैं ये विनती करता हूं सर आपसे भी, और ये बात हिमाचल के जितने भी ठेकेदार है उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जो बीजड़ से ठेकेदार हैं, यहाँ लोकल के ठेकेदार हैं, उनको भी सब ये पता है। हमारी जो पेमेंट के मसले में काफी जो लोकल ठेकेदार है उनको भी ये चीज का पता है कि हमारी पेमेंट कितनी रुकी है। कल भी हम उनसे मिले थे, लेकिन मैं ये विनती करता हूँ जो लोकल लोग यहाँ के हैं उनसे ये विनती करता हूँ कि जो डैम से ये पानी आ रहा है, विशाली शर्मा ने मेरा पेमेंट रोक के रखा है। मैं सब तमाम जो लोकल कमेंट्री के जो हमारे बरसर के हिमाचल एक देवभूमि एरिया है, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, कभी किसी लेबर का पैसा नहीं मरता है, क्योंकि हिमाचल एक, लेकिन GST लेबर को नहीं पड़ती है। जो MD साहब है वो भी हमसे कोई बात करके राजी नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर इनकी इस कंपनी के द्वारा अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है जी, तो क्या जो एक रुख जो है अगले समय में आप अपनाएंगे? जी, देखो जी, हमारा कहीं ना कहीं 250 से 300 लोगों को आपने पेमेंट करनी है जी। तो अगर आपकी पेमेंट आपके पास नहीं पहुंचती तो नेचुरली है कि उन लोगों को आप पेमेंट नहीं दे पाओगे। तो इसको लेकर क्या जो आपकी अगली कार्रवाई रहेगी? अगला कदम सर हमारा ये है कि अभी तक हमने विशाली शर्मा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको भी हमने रिक्वेस्ट की है, MD साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा पेमेंट बनता है वो हमें दे दें जी। अगला नेक्स्ट टाइम ये कि मैं उनको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, 1 हफ्ते तक मेरे साथ बैठ के बातचीत कर ले, मेरा पेमेंट दे दे। अगर पेमेंट नहीं देते हैं जी, तो मैं एक हिमाचल सरकार से और हिमाचल वालों से एक विनती करता हूं कि जितने भी हम 300 लोगों ने यहाँ काम किया है, हम टोटल जो लेबर है, हम यहाँ आके ऑफिस के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे। और इसके लिए मुझे अपनी जान, अगर मैं मर भी जाऊंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपए लेना इनसे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेबर परेशान घर में कर रही है, छोटे छोटे बच्चे घर में है, मिसिस फैमिली को, बच्चों को परेशान कर रहे हैं लेबर जिन्होंने काम किया यहाँ पे। और मैं हिमाचल में आके बैठा हूँ, मैं यही मोहर लगाता हूँ हिमाचल। अगर हिमाचल की सरकार की अगर बात की जाए तो हिमाचल सरकार के द्वारा जो देनदारी थी, लगभग 2.25 करोड़ की जो देनदारी थी वो कंपनी को क्लियर कर दी है। परंतु इसके बावजूद भी आप जो मुख्यमंत्री हैं, परिवर्तन की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उनसे? देखो जी, जो यहाँ के विधायक है, हमारे जो अपने MLA साहब है, उनके पास भी मैं विनती लेके गया था, अपने अनुराग ठाकुर जी के पास भी गया था, और उसके बाद अग्निहोत्री जी जो IPH मंत्री जो है उनके पास भी मैं जाऊंगा। और मैं इतना कोशिश कर सकता हूं कि अगर मेरी कोशिश जारी रही तो मैं जो CM हमारे सुखविंदर सुक्खू जी है वहां तक मैं जरूर पहुंचूंगा, चाहे मुझे उसके लिए
वेट करना पड़ा, लेकिन मैं उनके घर तक, उनके दरवाजे तक मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान आज न्यूज चैनल के माध्यम से आज पूरा हिमाचल जो है आपको देख रहा है। आप हो सकता है मुख्यमंत्री भी आप इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो, तो क्या कुछ अपील जो है मुख्यमंत्री से करना चाहेंगे इस पेमेंट को लेकर आप? देखो जी, मैं खास करके जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं हमारे, देखो हिमाचल के देवभूमि के लोग हैं, ये देवभूमि के लोग हैं, ये जाने जाते हैं, हर जगह में जाने जाते हैं। मैं सबसे पहले विनती करता हूं, मुख्यमंत्री जी को विनती करता हूं, उसके बाद एक्शन साहब को विनती करता हूं, उसके बाद एमएलए साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज पे ध्यान दिया जाए, मेरी पेमेंट दिलाया जाए। तो बाकी जो भी अगर आगे डिसीजन होगा तो वो हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे साथ कंपनी डील करेगी जी। तो मैं बहुत परेशान हूं सर। ठीक है सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये विशाल शर्मा जी हैं, जो इस टेंडर जो कि 138 करोड़ की ये परियोजना है, जिसमें 1.25 करोड़ के करीब जो है इनका जो एक अदायगी थी जो यहाँ पर बनती थी। और आपका नाम क्या है? मेरा छनकार सिंह। छनकार सिंह है ना? हाँ, तो ये छनकार सिंह जी हैं, तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर लगभग 138 करोड़ की ये परियोजना को लेकर जो है लगभग 1.25 करोड़ का ये जो टेंडर था, जो इसको लेकर इनको काम दिया गया था, परंतु उसको लेकर जो है कंपनी को ये इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हिमाचल सरकार के द्वारा लगभग 1.25 करोड़ की जो अदायगी थी वो कंपनी को कर दी गई है, परंतु कंपनी जो है उसको लेकर लगभग जो 1 करोड़ की अदायगी उनको कर दी गई है, परंतु करीब 85 से 86 लाख की अदायगी जो है अभी कंपनी के द्वारा इनको नहीं की जा रही है। हिमाचल सरकार ने कंपनी को पेमेंट कर दी और इसमें इनके द्वारा ये भी स्पष्ट रूप में कहा गया है कि हिमाचल सरकार जो है वो इसके लिए जो पेमेंट जो है वो उनको कंपनी को जो देनदारी थी वो उसको दे दी गई है, परंतु कंपनी के द्वारा जो है इनको जो है जो लगभग 250 से 300 लोगों के द्वारा, जो मजदूरों के द्वारा यहाँ पर काम किया गया है, उनके द्वारा जो है इन ठेकेदार को तंग किया जा रहा है कि उनकी पेमेंट को जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। और ये जो छनकार सिंह जी हैं ये भी परेशान हो चुके हैं कि आखिर उन लोगों को देनदारी कहाँ से दी जाए। और लगभग 1 साल से उनको यहाँ पर बिठा के रखा गया है, और उसके बावजूद इस कंपनी के द्वारा जो है इस ठेकेदार के साथ एक बार फिर से इनके साथ धोखाधड़ी की गई है कि इसको छोड़कर जो है उस काम का जो टेंडर है किसी और कंपनी को जो है और ठेकेदार को जो है वहां पर दे दिया जा रहा है, परंतु उससे पहले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस टेंडर को किसी और को दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो इसकी पेमेंट 85 से 86 लाख की लगभग अप्रोक्सीमेट बनती है वो पेमेंट जो है इनको करवाई जाए। तो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैं आग्रह हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि इसको लेकर जो है गंभीरता से विचार किया जाए और इस कंपनी को निर्देश जारी किए जाएं कि इस व्यक्ति की, ये जो ठेकेदार है छनकार सिंह, इसकी पेमेंट को जो है जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए, अन्यथा आने वाले समय में इनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर ये इनके द्वारा पेमेंट नहीं दी जाती है तो इसके जो परिणाम जो हैं गंभीर हो सकते हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा और जो इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो कि मेहरे से हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा इसकी पेमेंट जो है जल्दी से जल्दी की जाए, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की जो परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के इस खबर में बने रहे। लाइव स्ट्रीम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 138 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट और 1.25 करोड़ की ये पूरी अदायगी, जिसमें 85 से 86 लाख का जो एक रकम जो है एक अदायगी जो है कंपनी के द्वारा नहीं की जा रही है, उसको लेकर आपके बीच में पहुंचे और भी समाज के बीच में हो रही विभिन्न गतिविधियों को लेकर एक बार फिर से हम आपके बीच में पहुंचेंगे। तब तक लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।